गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी का एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता ही है इस टाइप का, थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 5 है, तो इन ट्रेंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इज इक्वल टू 7 cm एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 cm, डिटरमाइन साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरह से एक तो पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम इस टाइप का बनेगा। अब ऐसे जैसे यह हो गया O, यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया Q। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो क्या दिया हुआ है, OP इज इक्वल टू 7 cm दिया हुआ है, ठीक है। यानी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो OP इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 cm और क्या दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 cm, ठीक है। तो फाइंड करना है क्या चीज़, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, जो ओ क्यू स्क्वायर, अब पी क्यू स्क्वायर को इधर लाते हैं तो माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर। अब ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू ओ क्यू माइनस पी क्यू, यानी कितना, ओ पी के जगह कितना लिखना होगा 7 cm, 7 का होल स्क्वायर यानी 7 7 जा कितना होगा 49 cm स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या होगा ओ पी प्लस पी क्यू, तो ओ पी प्लस पी क्यू तो ओ पी प्लस पी क्यू रहेगा, और ओ पी माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है 1, और यहाँ हो जाएगा कितना 49 cm स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना हो गया, अब ओ पी प्लस पी क्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही ओ पी प्लस पी क्यू हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 49। तो यह हो गया नंबर 2, और यहाँ जो दिया हुआ है ये इसको नंबर 1 कर दीजिए। अब क्या करना है, जो पी क्यू यहाँ पॉजिटिव है, पी क्यू यहाँ नेगेटिव है, डायरेक्ट अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो निकल जाता है एडिंग 1 and 2, यानी क्या लिखना होगा, एडिंग 1 and 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 क्या है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, और यहाँ क्या है ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू कितना 49। अब दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू पॉजिटिव और पी क्यू निगेटिव है, तो ट्वाइस ओ क्यू इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/2, यानी कितना 25 cm, यानी ओ क्यू निकल गया कितना 25 cm। अब क्या करना है, जो ओ क्यू का वैल्यू पुट करना है और फिर इसके बाद 1 में निकाला जाएगा। अब देखिए ओ क्यू 25 cm निकल गया, तो अब लिखना होगा जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ क्यू इन 1 या 2, किसी में बैठा सकते हैं। तब 1 में जब हम वैल्यू बैठाते हैं तो क्या होगा, अब इक्वेशन 1 क्या है, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना 1। अब क्या हो जाएगा, जब ओ पी, अब ओ क्यू के जगह कितना लिखना है 25 cm, अब माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, तब माइनस पी क्यू को उधर ले जा रहे हैं, अब 1 को इधर, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू, यानी पी क्यू हो जाएगा कितना 24 cm। अब गौर कीजिए, अब पी क्यू हो गया 24 cm, तब इस तरह से एक ठो डायग्राम और छोटा सा यहाँ बना लिया जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो गया जैसे यह P हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ Q हो गया, अब OP हो गया 7 cm, यह हो गया 24 cm PQ, और यह कितना हो जाएगा 25 cm OQ, जो पहले निकल चुका है। अब क्या निकालना है, जो साइन Q एंड कॉस Q। तब देखना होगा जो फॉर एंगल Q, अब एंगल Q के लिए P क्या हो जाएगा 7 cm में जस्ट अपोजिट, तो P हो गया 7 cm, B हो जाएगा कितना पी क्यू यानी 24 cm, और H हो जाएगा कितना ओ क्यू यानी 25 cm। अब क्या लिखना है,
साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो देयरफॉर साइन क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, पी बाई एच, यानी पी के जगह 7 cm और एच के जगह 25 cm, cm cm कैंसिल, यानी 7/25। एंड कॉस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, तब बी कितना है 24 cm और एच कितना है 25 cm, cm cm कैंसिल, यानी 24/25। तो देयरफॉर क्या होगा, साइन क्यू इज इक्वल टू 7/25 और एंड कॉस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 24/25, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वही एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1। वेरीफाई करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक तो राइट एंगल बनाना है। अब राइट एंगल जो बनाना है कैसा बनाना है, तो जिसका बी जो होगा सो राइट एंगल होगा। अब देखिए जैसे यह बी हो गया, यहाँ हो गया ए, ठीक है, और यहाँ हो गया सी, ए बी सी, और बी पर राइट एंगल हो गया। और tan A दिया हुआ है कितना 1, तो tan A मतलब एंगल ए का अपोजिट ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और यह हो जाएगा B, और 90 का अपोजिट H होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, तो अब यहाँ सॉल्यूशन में क्या करना होगा, ये सबसे पहले जो tan A इज इक्वल टू 1 यह तो गिवन है, ठीक है। अब tan A, तो tan A इज इक्वल टू 1 हो गया, और tan A का फार्मूला क्या होता है P बाई बी, तो 1 का मतलब 1/1 हो गया। अब P जो है P के सामने 1 है, तो P इज इक्वल टू 1K हो गया, और B इज इक्वल टू 1K, दोनों में 1K हो गया। और यहाँ से या सपोर्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो P और B जब मालूम है तब H निकालना है। H निकालने के लिए क्या करना होगा, P² प्लस B²। तो P के जगह कितना हो जाएगा 1K का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी 1K का होल स्क्वायर। तो 1K का होल स्क्वायर कितना होगा K², और यहाँ भी K², यानी कितना हो गया 2K²। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब 2K², तो 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, √2 हो जाएगा, K² का K हो जाएगा, यानी H निकल गया कितना √2K। अब देखिए गौर करके, अब यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको साइन ए और कॉस ए निकालना होगा। अब लिखना होगा जो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है P बाई एच। अब P कितना है 1K, और H कितना है √2K, तो K कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√2, और कॉस ए इज इक्वल टू कितना B बाई एच। अब B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब गौर कीजिए B जो है सो यहाँ क्या है 1K है, और H के जगह कितना होगा √2K, तो K कट जाएगा, यानी 1/√2। यह हो गया साइन ए और कॉस ए। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ वेरीफाई करना है तो LHS लिखना होगा। LHS में क्या है 2 sin A इंटू कॉस ए, तो 2 अब साइन ए के जगह कितना होगा 1/√2, और कॉस ए के जगह कितना हो जाएगा यह भी 1/√2, तो 2 इंटू, अब 1 1 जा 1, √2 का इंटू √2, यानी √4, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 1 जा 1, यानी इज इक्वल टू RHS, मैंने यही लाना था। और लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या लिखना है, जो हेंस वेरीफाइड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।